नमस्कार प्यारे साथियों, एग्री हब जेट इंस्टीट्यूट के ई प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम फिर एनिमल हस्बेंड्री के टॉप 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे जो पशुप्री से भर्ती के लिए और जो और भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी भर्ती है उनके लिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चनों को। देखिए पहला क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखिए, निम्न में से रोमांथी पशु नहीं है। निम्न में से रोमांथी पशु नहीं है। तो पशु परिचय में भी आपको पता है कि अमाशय के आधार पर पशुओं को दिया हुआ है उनका ना। तो अमाशय के आधार पर पशु कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। एक होते रोमांथी, अरोमांथी और आवासीय रोमांथी। रोमांथी पशु है होते बच्चों जो जुगाली करते हैं। तो वो कौन से होते हैं? वो होते हैं, देखो, गाय, भैंस, भेड़ और बकरी और नीलगाय। ये होते हैं रोमांथी पशु जो जुगाली करते हैं। अब क्या पूछा है? रोमांथी पशु नहीं है क्या? गाय, कुत्ता, बिल्ली, 2 व 3 दोनों। तो इसमें क्या, गाय तो रोमांथी पशु है, लेकिन कुत्ता व बिल्ली ये दोनों क्या है बच्चों? अरोमांथी पशु है। कौन से? अरोमांथी। सर अरोमांथी कौन से होते हैं? जो पशु जुगाली नहीं करते हैं वो कौन से होते हैं? अरोमांथी होते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 व 3 दोनों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ये क्वेश्चन तो बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। जेट है, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर है ना, आईसीआर है, इनके एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि मुर्गी के शरीर का तापमान होता है। बहुत ही बार क्वेश्चन पूछा गया है कि मुर्गी के शरीर का तापमान कितना होता है? क्या 106 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है? क्या 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है? क्या 103 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है? या 99.5 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है? तो मुर्गी के शरीर का तापमान, देखो बच्चों, जो जितना छोटा पक्षी होता है उसी का तापमान ज्यादा होता है। तो मुर्गी के शरीर का तापमान होता है 106 डिग्री फ़ारेनहाइट। कई बार 106 नहीं लिखा होता है, 107 डिग्री फ़ारेनहाइट भी आता है। ध्यान रखना, दोनों कभी ऑप्शन में नहीं आते हैं, ठीक है ना, इनका थोड़ा ध्यान रखना। अगर सेल्सियस में पूछे, ध्यान रखना, कई बार सेल्सियस में देता है 41 डिग्री सेल्सियस। ध्यान रखना, सेल्सियस में पूछे तो 41 डिग्री सेल्सियस। सर 101.5 डिग्री किसका है? गाय व भैंस का। ये भी बहुत बार पूछा था, गाय व भैंस का। 103 डिग्री फ़ारेनहाइट किसका है? भेड़ व बकरी का। किसका है? भेड़ व बकरी का। किसका बच्चों? भेड़ व बकरी का। 99.5 डिग्री फ़ारेनहाइट किसका है बच्चों? ऊंट का होता है। किसका है? ऊंट का, जो सबसे बड़ा, सबसे कम तापमान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के हम देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है? तांबे रंग का शरीर भैंस की किस नस्ल का होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तांबे रंग का शरीर। अब देखो, आपको जनरली क्वेश्चन पूछ सकते हैं विशेषता के आधार पर कि कौन सी भैंस का नस्ल तांबे के जैसा होता है। अब देखो, एक चीज ध्यान रखना, या तांबा दे सकता है या आपको यहाँ पर कॉपर कलर दिख सकता है, ये भी ध्यान रखना, कॉपर, या फिर भूरा, ये भी ध्यान रखना। तो किसका होता है? क्या मूरा का होता है, नीली रावी का होता है, बदावरी का होता है, 1 व 2 दोनों का होता है? किस कलर? तांबा या भूरा। बै से भूरा, बै से बदावरी। किसका? बै से भूरा, बै से बदावरी का होता है। इनका कैसा होता है बच्चों? काला रंग होता है। कैसा होता है? काला रंग होता है। आप शरीर में भी देख सकते हो, ये फोटो में भी देख सकते हो, इसका रंग कैसा है? भूरा है। एक बहुत ही अच्छी बात है बदावरी की, बहुत ही इंपॉर्टेंट विशेषता इसकी ये है कि जितने भी भैंस है उसमें सर्वाधिक जो दूध है ना, जो सर्वाधिक वसा है ना, इसी के दूध में होती है। कितनी होती है? 11 से 14% वसा होती है इसके दूध में। पार्टिकुलर पूछे तो 13% होती है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में वर्ष 2022-23 के अनुसार प्रति व्यक्ति, भारत में वर्ष 2022-23 के अनुसार प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता कितनी है? ये करंट का आंकड़ा है, तो ये भी आपको देखना पड़ेगा क्योंकि अभी पीछे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर एग्जाम हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा था। तो क्या 459 ग्राम है, क्या 1138 ग्राम है, क्या 1283 ग्राम है, क्या 1344 ग्राम है? तो किसकी पूछा है? भारत की। किसकी? भारत के 2022-23 का प्रति व्यक्ति का दूध उपलब्धता कितनी है? तो कितनी बच्चों? 459 ग्राम है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। 1138 ग्राम किसकी है? राजस्थान में। किसकी? राजस्थान में प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता कितनी बच्चों? 22-23 के आंकड़ों के अनुसार कितनी है? 1138 ग्राम। 1283 ग्राम किसकी है? सर्वाधिक है पंजाब की। किसकी? पंजाब की। तो पंजाब में प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता कितनी है? 1283 ग्राम है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि पशुओं की मांसपेशियों में सूजन आना
किस रोग का प्रमुख लक्षण है, यानी कि जो पशु होते हैं उसकी जो मांसपेशी वो सूज जाती है, वो किस रोग के कारण सूजती है। तो ऐसा कौन सा रोग है, तो देखो क्या रिंडरपेस्ट है, क्या खुरपका मुंह पंखा है, क्या लंगड़ी है, क्या थैला है। तो ऐसा कौन सा रोग है, इसमें क्या होता है, जो पशु होते हैं उसकी जो पीठ होती है यहाँ पर क्या सूजन आ जाती है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या करते हैं, जब आप इसको थोड़ा दबाते हो तो यहाँ से चरचर की आवाज आती है, इस पे इस लोगों ने चुरचुरिया रोग भी बोलते हैं। ये रोग किस में होता है, लंगड़ी में। ये किसका लक्षण है, लंगड़ी का। अब लंगड़ी आपको कोई नहीं देगा, वहां पर लिख के देगा बच्चों आपको ब्लैक वाटर रोग, इसको क्या बोलते हैं, ब्लैक वाटर रोग बोलते हैं, किसको, लंगड़ी को ही, ठीक है ना। ये ध्यान रखना। तो किस रोग में है, इसमें। ये क्या है, जीवाणु जनित रोग है। क्या है बच्चों, जीवाणु जनित रोग है। ये दोनों ध्यान रखना, बहुत बार पूछ जाते हैं। वायरस जनित रोग है, ये क्या है, वायरस जनित रोग है। एफएमडी रोग है, इसकी कितनी प्रजातियां होती है, ये भी ध्यान रखना, 7 प्रजातियां होती है। ध्यान रखना कितनी प्रजातियां जो रोग फैलाती है, 7 प्रजातियां। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन है, आफरा बीमारी में पशु के रुमेन से गैस निकालने के लिए कोख में छेद करने का यंत्र कौन सा होता है। किस रोग में, आफरा रोग में। ध्यान रखना, पहले बात तो आप ये ध्यान रखना, जो ये आफरा रोग है ना, आफरा, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्योंकि एक बार ये भी पूछा था, उसने आफरा दिए नहीं, उसने क्या दिया, ब्लोएट। क्या दिया, इंग्लिश में बोलते हैं इसको ब्लोएट रोग। ये रोग कोई जीवाणु जनित नहीं है, कोई विषाणु जनित नहीं है, किस चयापचय जनित रोग है ये। इसमें जो छेद करते हैं कोख में गैस निकालने के लिए, वो किससे करते हैं, वेजाइनल स्पेकुलम, क्या कैथिएटर, कैटल क्रेवलेट या ट्रोकोर कैन्युला, किससे करते हैं, ट्रोकोर कैन्युला से करते हैं। ये आप देख सकते हो, ये एक त्रिकोणीय आकार की सुई होती है, जिसको पशु के इस प्रकार से जो ये कोख होती है, यहाँ पर पीछे यहाँ पर क्या करते हैं, इसको छेद करते हैं, जिससे गैस निकल जाती है। किस भाग में, रुमेन भाग से, ठीक है। फिर ये थोड़ा ध्यान रखना, पशु में रुमेन किस तरफ होता है, बाईं तरफ होता है। किस तरफ होता है, बाईं तरफ। पशु को किस तरफ गिराना चाहिए, ध्यान रखना, कांदा, ट्रिक ध्यान रखना, कांदा। कास्टिंग होती है, कास्टिंग। कास्टिंग क्या होता है, यानी कि पशु के आप खुर काट रहे हो, सींग काट रहे हो, दवाई दे रहे हो, तो उसको गिराना क्या होता है, कास्टिंग होता है। तो किस तरफ गिराना चाहिए, कास्टिंग, कांदा, दाईं तरफ गिराना चाहिए। पशु को दाईं तरफ गिराना चाहिए। किस तरफ नहीं गिराना चाहिए, बाईं तरफ नहीं गिराना चाहिए। क्यों, क्योंकि पशु का रुमेन भाग होता है, जिसमें अगर आप इस बाईं तरफ गिराओगे तो रुमेन में आफरा आ जाता है। 7 नंबर क्वेश्चन है, दुग्ध दोहन की स्रोतों विधि कौन सी है। यह क्वेश्चन भी पूछा गया था कि दुग्ध दोहन की स्रोतों विधि। अब देखो हिंदी में तो सबको पता है, लेकिन एग्जामिनर क्या देगा, वहां पर आपको इंग्लिश में देगा। तो दुग्ध दोहन की विधियां कौन सी होती है, देखो, एक होती है पूर्ण हस्त विधि। कौन सी होती है, पूर्ण हस्त विधि। दूसरी होती है चुटकी विधि, चुटकी विधि। और तीसरी होती है अंगूठा विधि। कौन सी, अंगूठा विधि। तीनों याद करा दूंगा कि कैसे याद करनी है। देखो, पूर्ण हस्त विधि को इंग्लिश में बोलते हैं फुल हैंड मेथड। क्या बोलते हैं, फुल हैंड मेथड। और इसको बोलते हैं स्ट्रिपिंग। क्या बोलते हैं, स्ट्रिपिंग, स्ट्रिपिंग। और इसको बोलते हैं नकलिंग। क्या बोलते हैं, नकलिंग। सकलिंग अलग होता है, ध्यान रखना, ये नकलिंग है। आप कैसे याद रखोगे, पूर्ण हस्त विधि इंग्लिश में बोलते हैं फुल हैंड मेथड, फुल हैंड मेथड। इसी प्रकार इसको बोलते हैं फिस्टिंग। क्या बोलते हैं, फिस्टिंग। अब देखो, फै से फुल, फै से फिस्टिंग, तो पूर्ण हस्त विधि का फिस्टिंग। चुटकी, टै, स्ट्रिपिंग। अब देखो नकलिंग, अंगूठा, अंगूठे में क्या होता है, नकलिंग है, नाखून होता है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। तो दुग्ध दोहन की स्रोतों विधि कौन सी होती है, पूर्ण हस्त विधि। कौन सी होती है, पूर्ण हस्त विधि। इसको कहते हैं फिस्टिंग। तो कौन सी, क्या मशीन द्वारा, फिस्टिंग, स्ट्रिपिंग, नकलिंग। तो कौन सी होती है, फिस्टिंग होती है। ये क्वेश्चन में भी पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन के हम देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन, भेड़ में निषेचन, भेड़ में निषेचन व परसों की क्रिया क्या कहलाती है। बहुत बार पूछा जाता है, क्योंकि गाय, भैंस, बकरी की लगभग समान होती है, भेड़ की अलग होती है, इसलिए बार बार पूछी जाती है कि भेड़ में निषेचन व परसों की क्रिया क्या कहलाती है। क्या कपलिंग व फेरोइंग कहलाती है, क्या टपिंग व लैम्बिंग कहलाती है, क्या सर्विंग व किडिंग कहलाती है, क्या सर्विंग व काविंग कहलाती है। तो किसमें, भेड़ में निषेचन की क्रिया कहलाती है बच्चों टपिंग। क्या कहलाती है, टपिंग। और परसों की क्रिया यानी कि बच्चे देने की क्रिया होती है लैम्बिंग, क्योंकि भेड़ का बच्चा क्या होता है, लैम्ब, लैम्ब से लैम्बिंग, ठीक है ना। उसी प्रकार बकरी का बच्चा किड, किड से किडिंग। ये किसमें होती है, सूअर में। ये किसमें होती है, बकरी में। और ये किसमें होती है, गाय भैंस में, गाय और भैंस में। अब देखो बात मैं आपको बताऊं, अब एक बार क्या हुआ, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में एग्जाम और उसमें उसने निषेचन नहीं दिया, उसने वहां पर क्या लिखा, समागम की क्रिया।
इंग्लिश में ध्यान रखना, इसको बोलते हैं सेक्सुअल कॉन्टेक्ट। क्या बोलते हैं? सेक्सुअल कॉन्टेक्ट। तो आप हिंदी में कम ध्यान रखना, इंग्लिश का ध्यान रखना। इंग्लिश में एक ही नाम होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर 2 नंबर, टपिंग और लैम्बिंग, ध्यान रखना। 9 नंबर क्वेश्चन है, गाय की होलिस्टीन फ्रीजियन नस्ल का उत्पत्ति स्थान बताइए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, क्योंकि देखो इसका एक आंसर तो सबको पता है, होलैंड। कई बार दूसरा आता है, होलैंड आता ही नहीं, क्योंकि ये भी पूछा गया था कि गाय की जो होलिस्टीन फ्रीजियन, पहले ध्यान रखना होलिस्टीन फ्रीजियन नस्ल किसकी है? गाय की है। दूसरी ध्यान रखना किस प्रकार की, देशी है या विदेशी है? तो ध्यान रखना विदेशी नस्ल है। 2 क्वेश्चन तो ये बनते हैं इसके। फिर ये क्या स्कॉटलैंड की है, क्या डेनमार्क की है, क्या नीदरलैंड की है, क्या इंग्लैंड की है? तो जो होलिस्टीन फ्रीजियन है ना, वो कहाँ की बच्चों? नीदरलैंड की। कहाँ की? नीदरलैंड की है या होलैंड? तो है से होलैंड, है से होलिस्टीन फ्रीजियन। स्कॉटलैंड कौन सी है? आयरशायर। सबसे सुंदर नस्ल होती है गाय की आयरशायर, है ना। जो शायरी गाता है वो क्या होता है? सबसे अच्छा होता है, तो आयरशायर स्कॉटलैंड। डेनमार्क किसको होता है? रेड डेन, रेड डेन गाय की नस्ल होती है विदेशी, कौन सी? रेड डेन। डेन से ध्यान रखना, डेन से डेनमार्क। इंग्लैंड जर्सी का होता है। सबसे अंतिम क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि मिल्क प्रोडक्शन भी आपको पता होना चाहिए कि गर्बर मशीन में दूध की वसा प्रतिशत जानने हेतु दूध की मात्रा प्रयोग में लेते हैं। सबसे पहले देखो गर्बर मशीन सबकी सारंग देखड़ी, क्यों वो देखड़ी? गांव में केवल एक प्रकार की चक्री में पहला सारंग ही होती, आजकल तो मशीन आने लगी। एमा क्या करता? सैंपल लेता, अब तो मशीन चले, पहला चलती हाथ बाई होएगा मम, अरे सैंपल में आमा दूध डाल दे, दूध के सैंपल भर के अन भर दे सारा, भरे बाद में और ढक्कू पर लगा दे, फिर भी साइड में घुमावे, घुमाए बाद लगभग 4-5 मिनट घुमावे, भी बाद में देखी जाए तो सारा जानो गर्बर मशीन के वे। तो जो गर्बर मशीन है बीमा वसा % ज्ञात करने वास्ते कितो दूध काम में लेवे। क्या 5.75 ml लेते हैं, क्या 10 ml लेते हैं, क्या 10.75 ml या 12.5 ml? ध्यान रखना 10 ml नहीं होगा, क्योंकि अपना तुक्का क्या देगा? 10 ml। इसमें क्या होता है? 10.75 ml लेते हैं, ठीक है ना, इसका ध्यान रखना। अब दूसरी बात ध्यान रखना, गर्बर मशीन क्या काम आती है? क्या काम आती है? वसा प्रतिशत जानने के लिए, ठीक है ना, किसके लिए? वसा निकालने के लिए, ये भी ध्यान रखना। तो ये थे हमारे बच्चों टॉप 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे एनिमल स्प्लेंडर के, जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आए हैं। धन्यवाद दोस्तों।